बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 14 है और आज की क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड नंबर को किस तरह बनाना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं क्लास की तरफ। और सबसे पहले यहाँ पर आपने इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने आना है, यहाँ पर लिखा होगा स्लाइड नंबर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर स्लाइड नंबर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा अप्लाई, और अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ इस स्लाइड पर आ जाएगा। अगर आप अप्लाई ऑल करेंगे तो ऑल स्लाइड पर आपका ये स्लाइड नंबर आएगा। तो आपने अप्लाई ऑल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्लाइड नंबर लग गया है। उसके बाद अगर आप उसको शेप भी देना चाहते हो तो शेप भी दे सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले सबसे पहले मैं इसको स्लाइड को शेप देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप शेप में चले जाओ। उसके बाद ये शेप हमने ले लिया, ठीक है ना, ये शेप हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम डिज़ाइन भी दे देते हैं। यहाँ से पहले आपने सीधा जाना है यहाँ पर होम में। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर, आप बोल्ड भी कर लो इसको। उसके बाद हम उसका लिखाई भी थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम उसको शेप फिल, मतलब जो कलर आपको पसंद है तो वही कलर आप दे सकते हैं। उसको हम देते हैं सुर्ख कलर, और लिखाई का जो रंग है उसको हम वाइट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो लिखाई उसको हम सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद ये जो डब्बा है, ठीक है ना, आपने अगर इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, और शिफ्ट मतलब एरो जो है उसके साथ भी आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो आपका स्लाइड नंबर, अगर आप इस कोने में भी लगाते हो यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पर भी लगाते हो तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसका आउटलाइन भी आप देते हो तो आउटलाइन भी यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आउटलाइन हम उसका थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए स्लाइड नंबर 1 आ गया। उसके बाद हम स्लाइड को कंट्रोल डी कर लेते हैं। देखो ये आपका स्लाइड नंबर 2 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हम कर लेते हैं कंट्रोल डी। ये देखो आपका नंबर तीसरा स्लाइड आ गया। फिर हम कंट्रोल डी करते हैं, ये आपका चौथा नंबर स्लाइड आ गया। दोस्तों, स्लाइड नंबर हम इसलिए डालते हैं कि जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, अगर आप उसका प्रिंट निकाल देते हो तो जब भी आपका स्लाइड नंबर होगा तो आपको पता चलेगा कि ये ही मेरा पहला नंबर स्लाइड है, उसके बाद ये दूसरा है, उसके बाद ये तीसरा है, ठीक है ना। इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आप मतलब, या दूसरा कभी आप प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करते हैं तो आपने मतलब अपने साथ लिखना होगा कि ये स्लाइड नंबर 10 के ऊपर मैंने काम करना है, स्लाइड नंबर 20 के ऊपर मैंने काम करना है। तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि स्लाइड नंबर 20 नंबर का जो मेरा स्लाइड नंबर है वो मेरा यही स्लाइड है, दूसरा यही है, तीसरा है। इसलिए कि मतलब आपकी पहचान के लिए ये जो स्लाइड नंबर है पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इंसर्ट में आप जाओ और इंसर्ट के बाद यहाँ पर देखो हेडर एंड फुटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है ये आपका टाइटल स्लाइड है। अगर आप कहें कि मैं इस टाइटल स्लाइड के ऊपर स्लाइड नंबर मतलब ये उससे ख़त्म कर लेता हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा जाना है इंसर्ट के ऊपर। उसके बाद आपने जाना है स्लाइड नंबर के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डू नॉट शो ऑन टाइटल स्लाइड। तो हम टाइटल स्लाइड के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने करना है अप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्लाइड नंबर ख़त्म हो गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्लाइड नंबर 2 है, ठीक है ना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। वस्सलाम।